हम सब के बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी शशि दीदी जी पधारे हैं। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं और अभी दीदी के मुखारविंद से बाबा की शिक्षाएं हम सुनेंगे और फिर दीदी के हस्तों से बाबा के घर से याद सौगात भी प्राप्त करेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। 2 दिन से भट्ठी में बहुत अच्छे अनुभव कर रहे हैं। खास करके अपने जो सीनियर भाई या दादियाँ हैं उनके द्वारा विशेष खजाने प्राप्त किए हैं और योग की भी बहुत सुंदर आप सभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे अनुभव भी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के घर में बाप तो अपने बच्चों को गोदी में बिठा करके खुशियों के झूलों में झुलाते रहते हैं और बाबा बच्चों के ऊपर वरदानों की वर्षा करते रहते हैं। बाबा देख रहे हैं कि मेरे कितने लाडले बच्चे हैं और लाडले बच्चों को कैसे प्यार किया जाता है। उस दिन भी बाबा ने कहा कि जो नए बच्चे आते हैं, घर में भी जब छोटा बच्चा आता है तो उसको सब कितना प्यार करते हैं, कितना उसको दुलार करते हैं। तो इसलिए कई बच्चे जब कहते हैं ना हमने बाबा को नहीं देखा है, बाबा उसको कई गुना ज़्यादा पालना देते हैं और बाबा उसको हर प्रकार से वरदानों से भरपूर करते हैं। आपने देखा आपकी झोली भरी कि नहीं है? अभी 2 दिन से क्लासेस कर रहे हैं, झोली भरी या नहीं भरी? लेकिन उसमें कोई छेद तो नहीं हुआ है या फिर झोली को ढक के तो नहीं रख दिया है? बाबा कहते कभी कभी झोली भर जाती है ना, उसको गांठ लगा देते हैं और गांठ लगा देते हैं ना, बंद करके रख देंगे। अब गांठ लगा दी, कोई उसको खोले नहीं। फिर बाबा ने एक बार मुरली में भी कहा था कि गांठ लगाना कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे पुराने संस्कार हैं, पुराने संस्कारों को हम गांठ लगा देते हैं या गठड़ी बांध करके रख देते हैं और जब उड़ने का समय आता है, उड़ने का मीन्स बाबा के पास योग लगाने के लिए, बाबा के साथ अनुभव करने के लिए, तो वो संस्कारों की गठड़ी जो है वो बच्चों को ऊपर से नीचे तक पुल करती हैं और वो खींचती हैं। तो बाबा ने कहा कई जन्मों के संस्कारों की गठड़ी है और उस गठड़ी को अभी खाली कर देना, ज्ञान के रत्नों की झोली भरते रहना है, पुराने संस्कारों की गठड़ी को खाली कर देना है। फिर दूसरी बात, बाबा ने ये ज्ञान योग इतना नेचुरल और इतना सुंदर है। बाबा ने ब्राह्मण जीवन की इतनी मर्यादाएं बनाई हैं, लेकिन उन मर्यादाओं को पालन करने में कोई कठिन नहीं है और बहुत ही सहज है। बाबा हंसते हंसते बच्चों से ये मर्यादाएं पालन करते थे। कभी कभी बाबा कहते थे कि बाबा की याद में भोजन बनाओ। अच्छा, सारे तो नहीं बनाएंगे, घर में 1 या 2 बनाएगा। यहाँ भी भोजन बनाने वाला डिपार्टमेंट है, बनाएंगे तो वो ना, फिर बाबा कहते भोजन जो है वो बाबा की याद में खाओ। फिर कभी कभी याद करते हैं और कभी कभी भूल जाते हैं। और साकार में बाबा बच्चों के अंदर उमंग उत्साह देने के लिए बच्चों को कहते थे, बच्चे देखो मैं भी भूल जाता हूँ, शिव बाबा को याद नहीं किया है। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो कभी भूलते नहीं थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा हैं और ब्रह्मा बाबा को नशा रहता था कि मेरे एक तन शिव बाबा ने लिया है और मेरे को तन का जो लोन लिया इसका मुझे रिटर्न भी मिलेगा। तो बाबा ने बहुत अच्छी एक बार युक्ति रची। बाबा देखो प्यार से बच्चों को समझाते, गाइड भी करते
और गाइड के साथ साथ बाबा उनको ऐसी शिक्षा देते, इतना हंसते बाबा, बच्चों को बहुत हंसाते थे। बाबा ऐसा नहीं कहते थे ज्ञान इतना बोर होने का, अपने आप को टाइट करने का, अपने आप को कष्ट देने का, ऐसा नहीं। तो एक बार क्या हुआ, बाबा ने क्लास में टोली बांटी तो बाबा ने पूछा, अच्छा वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिन्होंने बाबा को याद किए बिना टोली खाई है। तो कोई 2-4 भोले भाले थे, हाथ खड़ा कर दिया। बाबा ने कहा इधर आओ, यहाँ खड़े हो जाओ। अच्छा, जैसे स्कूल में टीचर क्या करता है, अच्छा आज अपना लेसन ठीक नहीं याद किया ना, तो यहाँ आ जाओ। तो बाबा ने कहा अच्छा आज क्या किया, भूल किया ना कि बाबा को याद किए बिना टोली खाई है। अच्छा अभी बाबा आपको दूसरी टोली देते हैं, वो बाबा को याद करके खाना। अब आप देखिए, इसमें गाइडलाइन भी हैं, डायरेक्शन भी है, पनिशमेंट भी है, रियलाइजेशन भी है। तो बाबा हर बात इतने प्यार से समझाते थे। फिर एक बार क्या हुआ कि बाबा के टाइम पर ये मकान तो बहुत सिंपल था, चारों तरफ सिंपल हैं, सिटिंग के लिए भी इतना अच्छा नहीं है, डाइनिंग के हॉल भी अच्छे नहीं थे। सब बाबा के टाइम पर यहाँ पट में बैठ के खाते थे। और बाबा के टाइम पर जो बर्तन होते थे वो कॉपर के बर्तन होते थे, हम लोग कॉपर के ही बर्तन में खाते थे। बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी कॉपर के ही बर्तन में खाते थे और सबकी लाइन लगती थी। तो बाबा ने कहा देखो इस समय संगम युग के अंदर तुम ब्राह्मण हो, योगी हो, और ब्राह्मण बच्चे किस प्रकार से लाइन से बैठते हैं, पूरी लाइन सिस्टमेटिकली होती थी। बाबा चक्कर लगाते थे और बाबा सबको दृष्टि देते थे। और कभी कभी बाबा जो है ना, हिस्ट्री हॉल की छत के ऊपर, अभी तो वहाँ सोलार प्लेट्स लग गई हैं, तो बाबा के टाइम पर वहाँ पर देखे होगा फोटो आपने, बाबा भी नीचे बैठे हैं, दादियाँ भी नीचे बैठे हैं, ऐसे चौड़े सर्कल में बैठे हुए हैं। तो एक बार बाबा ने कहा आज बाबा जो है बच्चों को रॉयल भोजन कराएंगे। अब रॉयल भोजन में बाबा भोजन तो बहुत प्यार से अच्छा सा बनवाते थे, लेकिन रॉयल भोजन सतयुगी महाराजा महारानियों की तरह भोजन करना है, रॉयल्टी से चलना है। तो बाबा ने कहा क्या करना है, सब ने कहा कि सतयुग के अंदर विश्व महाराजन महारानियाँ कैसे भोजन करेंगे, वो दृश्य देखना चाहते थे। तो बाबा ने क्या किया, 2-4 भाइयों को बहनों को बोला बड़ी बड़ी स्लैब लेके आ जाओ, एक स्लैब एक तरफ, दूसरी स्लैब दूसरी तरफ, एक स्लैब ऊपर। अरे वो इतनी सुंदर टेबल बन गई, और जैसे बाबा कहते हैं ना मुरली के अंदर, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन खाने को तरसते हैं। तो सारे दौड़ दौड़ करके आए, सब बाबा को देख रहे हैं, और जैसे बाबा को देख रहे हैं, दृष्टि ले रहे हैं, सब सतयुग की दुनिया के नज़ारे देख रहे थे। तो बाबा कहते थे संगम युग के अंदर कैसे रॉयल संस्कार धारण करने हैं, कैसे अपने अंदर रॉयल्टी रहे, तो ये बाबा बच्चों को सिखाते थे। फिर क्या हुआ, सभी बच्चों का बाबा के साथ बहुत प्यार होता था। तो बाबा जहाँ खड़े होते थे ना, तो वहाँ पर सारे बच्चे दौड़ के आ जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बाबा आंगन में चक्कर लगा रहे, सारे बच्चे जहाँ बाबा, जैसे अव्यक्त बाबा आते ना, अव्यक्त बाबा ऐसे इशारा करेंगे ना, सारे के सारे दौड़ेंगे, बाबा बाबा, बस कोई किसी को नहीं देखता, चाहे किसको धक्का लगे, चाहे किसी को कुछ हो, 1 इंच जगह मिलनी चाहिए। उस समय दौड़ते हैं ना कि बाबा कर रहे हैं, बाबा को कौन छोड़ेगा। तो उस समय क्या हुआ, बाबा के टाइम पर तो सारे आ गए, बाबा चक्कर लगा रहे थे। तो बाबा ने उस समय कहा कि मम्मा कहाँ है, तो किसी ने कहा कि बाबा मम्मा यहाँ नहीं है। तो बाबा ने कहा नहीं मम्मा तो यहाँ है। किसी ने कहा नहीं नहीं बाबा मम्मा यहाँ नहीं है। फिर बाबा ने एक बहन को भेजा, जाओ देख के आओ मम्मा कहाँ है। तो मम्मा उधर भंडारे की तरफ चक्कर लगा रही थी, बड़े प्यार से याद में, बाबा की याद में सैर कर रही है। तो बाबा ने कहा देखो ये रिस्पॉन्सिबल बच्चों की जिम्मेवारी, वो अपनी ड्यूटी समझते। अब सब दौड़ जाएंगे, किचन खाली पड़ा है, उसके अंदर कोई कुत्ता आए, बिल्ली आए, कुछ भी सब ऊपर नीचे कर जाए, कुछ भी आए, तो ये बाबा का यज्ञ है, इसकी कैसे हमें संभाल करनी है। बाबा ने कहा कहीं पर भी हो,
कोई भी कार्य कर रहे हो लेकिन बाबा की याद में हो तो बाबा की याद करते ही बाबा के नज़दीक हैं। और बाबा भी कहते हैं चाहे मेरे लाडले बच्चे कहाँ पर भी होते हैं, मुरली के अंदर बाबा कहते हैं ना, मेरे सामने नहीं बैठे हैं, मैं किन को देख के मुरली चलाता हूँ? जो बाबा के सिक्की लदे बच्चे हैं, जो मुरली की ज्ञान की बातों को अच्छी तरह से धारण करते हैं, जो उसी स्वरूप में टिकते हैं। तो फिर एक बार क्या हुआ कि बाबा आंगन में घूम रहे हैं और बाबा जब घूमते थे तो दो भाई बहनें बाबा का हाथ, बहनें या भाई, हर एक चाहता था कि हम बाबा का हाथ पकड़ें। तो अब कैसे हो, क्या किया जाए? तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, आओ बच्चे सारे आओ। तो बाबा ने क्या किया, ऐसे हाथ किया, 5 बच्चों ने 5 उंगली पकड़ ली। अच्छा, 5 ने इधर से उंगली पकड़ ली तो 10 हो गए ना, बाकी कहाँ जाएंगे? 5-10 ने बाजू पे हाथ रख लिया, 5-10 ने इधर बाजू पे हाथ रख लिया और 10-15 ने बाबा के कंधे पे हाथ रख लिया। जैसे आप देखते हैं ना, केक काटना होगा, केक काटने टाइम 10, 5, 6 लोग आगे हाथ रखते, बाकी पीछे वाले क्या करते हैं, अपने आगे वाले के कंधे पे हाथ रख देते हैं ना, ऐसे रखते हैं ना। तो बाबा ने क्या कहा, देखो ये मैं कितना बड़ा बछड़े वाल हूँ, ऐसा बछड़े वाल में जिसके इतने बच्चे हों, ऐसा तो आपको दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। फिर बाबा ने कहा अगर विराट रूप देखना हो तो कहाँ देखो, यहाँ देखो। विराट रूप देखा कभी आपने? हैं? विराट रूप का चित्र देखा कि नहीं? जिसने नहीं देखा वो हाथ खड़ा करे। विराट रूप का चित्र नहीं देखा है? विराट रूप में वो चित्र में ऊपर दिखाते ना, तो मुंह में दिखाते हैं देवताएं, फिर उसके बाद पेट में क्षत्रिय और पीछे वैश्य और पाँव में वो दिखाते हैं शूद्र दिखाते हैं, फिर सबसे टॉप पर ब्राह्मण दिखाते हैं। तो बाबा ने ये चित्र बनवाया था खास, और बहुत बड़ा चित्र था। यहाँ अपने आध्यात्मिक संग्रहालय के अंदर एक बहुत बड़ा चित्र विराट रूप का बना हुआ था, अभी शायद ना उतारा हो लेकिन है वहाँ पर। तो बाबा कहते हैं तुम सारे इस विराट रूप की रचना हो। बाप के विराट रूप की रचना कौन है? बाबा कहते तुम ब्राह्मण बच्चे हो। तो बाबा की विराट रूप की रचना है, तो बाबा अपनी रचना को देख करके कितना खुश होते हैं। तो बाबा कहते बच्चों को भी बाप को देख करके कितना खुश होना चाहिए। फिर साथ साथ बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मेरे सब बच्चे ड्रामा अनुसार, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, कोई पढ़ा लिखा है, कैसा भी है, वो भाग्यशाली। बाबा कहते ये मेरे कौन हैं? VIP बच्चे हैं। दुनिया में देखो तो एक VIP आएगा, उसके पीछे 20 गाड़ियाँ आएंगी, उसके आगे पीछे दौड़ेंगे, VIP आया उसके लिए इतना प्रबंध करेंगे। लेकिन बाबा कहते मेरे ये सब VIP बच्चे हैं, जिनको कहो ना कि ये सब विश्व महाराजन बनने वाले हैं, कहेंगे ये विश्व महाराजन बनेंगे, बैठे हैं पट पे, चलना आता नहीं, टांग तो चलती नहीं है, ये विश्व के महाराजन कैसे बनेंगे? लेकिन बाबा कहते बाबा जानते हैं, क्योंकि बाबा ने बच्चों को दिल तख्त पर बिठाया है। तो इसके लिए बाबा ने एक बात ये कही है कि जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं, एक तो अपने जीवन के अंदर कभी भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं करें। हम देरी से क्यों आए, हमने इतना ज्ञान नहीं सुना, हमारा पुरुषार्थ ढीला है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ ढीला क्या? बाबा को याद करो, पुरुषार्थ कहाँ से ढीला है? अब मैं आपको इसकी बहुत अच्छी कहानी सुनाती, हर भट्टी में सुनाती, ये भी सुना देती हूँ। कभी कभी सुनाया, कभी नहीं भी सुनाया। ये एक रियल स्टोरी है। जब एक बार जब बाबा से मिलते थे ना, तो यहाँ पर मिलते थे, फिर बाबा से ओम शांति भवन में मिलना शुरू हुआ। तो उस समय यहाँ तो एक एक करके मिलता था, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट मिलते थे। थोड़े होते थे इस हॉल में, 100-200 बैठे हैं, बहुत सारी रात बाबा बैठते थे। हम लोगों को बहुत अच्छा मौका मिलता था, 15-15 मिनट बाबा से मिलते थे। ईर्ष्या तो नहीं हो रही है कि 15 मिनट बाबा से मिलना है?
संकल्प तो नहीं चल रहा है ना। बाबा ने मुरली में कहा ना, आगे चल कर के विधि भी बदलेगी। फिर ओम शांति भवन में जब बाबा आने लगे तो वहाँ सीनियर दादियाँ मिलते थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो भी ग्रुप में, आपने मुरलियाँ सुनी होंगी, बाबा दादियों से मिल रहा है, बाबा सीनियर से मिल रहा है। तो फिर जब विदेशी भाई बहने यहाँ आते थे तो यहाँ तो सिंगल सिंगल मिलते थे, ओम शांति भवन में तो ग्रुप ग्रुप मिलते थे। फिर जिसको कोई बात होती थी ना, हर एक कहता था कि हम बाबा से अपनी बात करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। तो एक ग्रुप था फॉरेनर्स का, तो वो बाबा के सामने आया। उसके बीच में एक भाई था, उसको एक ही चिंता रहती थी, मेरे को बाबा याद नहीं रहता। जैसे आप में से कई होंगे, मेरा पुरुषार्थ ढीला है, मैं क्या करूं, मैं पुरुषार्थ कैसे करूं। 10 लोगों के पास जाएंगे, 10 चार्ट इकट्ठे करेंगे, कैसे याद करें, क्या करें, कैसे कैसे कई बातें करते हैं। तो वो एक ही बात करता था, मैं बाबा से एक बात पूछूंगा, मेरा योग नहीं लगता है। तो बाबा ने क्या, जब बैठा ना तो दृष्टि देते उसको कहा, ये सदा का योगी। तो सारे हंसने लगे। बाबा ने कहा, क्यों हंस रहे हो? तो बाबा ने कहा, देखो ये बच्चा क्या कहता है। किसी ने कहा, बाबा ये कहता मेरा योग नहीं लगता। तो बाबा ने कहा, सबसे ज़्यादा योग इसका लगता है। क्या कहता है? बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ, बाबा मेरा योग नहीं लगता है, बाबा मैं आपको कैसे याद करूं। तो कौन किसको याद कर रहा है? बाबा को ही तो कर रहा है, और तो किसी को याद कर ही नहीं रहा है। बाबा मेरा कैसे स्थिति अच्छी बनेगी, बाबा मैं क्या करूं। अच्छा मैं बाबा के कमरे में बैठता हूँ, सारा समय बाबा बाबा करता है, लेकिन वो उसका स्टाइल अलग है। अब कोई चलने वाला, गाड़ी चलाने वाला रिवर्स गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा? टक्कर मारेगा ना। तो ये रिवर्स रीति से बाबा को याद कर रहा, उस रिवर्स भी उसको एनर्जी भी मिल रही है, लेकिन उसकी ताकत ज़्यादा जा रही है, रियलाइजेशन भी हो रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं, बाबा को याद करने का तरीका है अपने भाग्य के गुण गाओ। बाबा ने मुझे चुना है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, बाबा मेरा है, हम बाबा के हैं, बाबा मेरे दिल में है, और बाबा ने बच्चों को अपने दिल में बसाया हुआ है। तो इसलिए हम सब बाबा के लाडले बच्चे हैं, स्नेही बच्चे हैं। तो बाबा बच्चों को इतना भरपूर करते हैं। बाबा कहते कभी टेंशन में नहीं आओ, पुरुषार्थ के भी टेंशन में नहीं आओ। आजकल तो हालत ऐसी हो गई है, सारा टाइम पुरुषार्थ के टेंशन में। अरे टेंशन क्यों करते हो? बाबा कहते हैं अटेंशन कर दो, टेंशन के आगे ए और बढ़ा दो तो क्या होगा? AT लगा दो। जैसे आजकल वो ईमेल में करते ना, सब कुछ आगे लिख के @gmail.com ऐड करते ना, तो टेंशन के आगे @ लगा दो, तो आपका ईमेल भगवान के साथ कंटिन्यू चलता ही रहेगा, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं, कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करो। जो कंपेयर करता है उसके सामने ही परीक्षा आती। कई बार हमने देखा है, मैं आपको बताती हूँ, कई बार हमने तो कई अनुभव किए। कई ऐसे होते थे, हमको कहते थे, जब भी हम सेटिंग वगैरह अरेंज करते थे ना, वो मेरे को 4 बार बोलेंगे, 5 बार बोले, बहन जी आप हमको नहीं भूलना, ड्रामा अनुसार वही भूला जाएगा। फिर उसने रोना, क्योंकि इसका किया, उसका किया, मेरा क्यों नहीं किया। अब हम क्या करें, ड्रामा में वो भूल गया, क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन में क्या, सारी एनर्जी ख़त्म, ना खुशी मिलती है, ना प्राप्ति होती है। खुशी मिल भी रही होती है तो उसका अनुभव नहीं कर सकते, जो प्राप्ति होती है उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो बाबा कहते कंपैरिजन नहीं करो, सदा बाबा मेरा कंपेनियन है। इस खुशी में रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते रहेंगे।